अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप तो सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल रोटेट करने लगता है। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, डाइपोल अगर रोटेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो रोटेट क्यों करता है। अब अगर ये रोटेट करता है तो इस पर टॉर्क भी लग रहा होगा, तो उस टॉर्क के लिए जो इस पर लगता है उसके लिए एक फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में और इंटरेस्टिंग भी है। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, हम डायरेक्टली टॉपिक पे नहीं आएंगे। देखो, डायरेक्टली टॉपिक पे आने से पहले एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद हम ये टॉपिक पे आएंगे। पहला कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, देखो सपोज इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैंने एक पॉइंट पे चेक किया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने देखा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज 5 न्यूटन पर कूलम। मैंने इस पॉइंट पे देखा, इस पॉइंट पे भी आया 5 न्यूटन पर कूलम। इस पॉइंट पे मैंने देखा, यहाँ पे भी आया 5 न्यूटन पर कूलम। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूँ तो उसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन पर कूलम एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट। ठीक है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा हर एक पॉइंट पे, तो हम कहते हैं कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E is same at all points. अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे सेम है तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब हम थोड़ा देखेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है। ठीक है, अब देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E इस रीजन में। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज छोड़ूं, टेस्ट चार्ज आपको पता है पॉजिटिव होता है। अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज छोड़ूं तो इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस पे, तो इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो ये टेस्ट चार्ज इसी डायरेक्शन में मूव करेगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे मूव करेगा। अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे छोड़ूं तो ये ऐसे मूव करेगा। अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे छोड़ूं तो ये ऐसे दौड़ेगा, ये ऐसे दौड़ेगा। या ये टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, ऐसे दौड़ेगा। तो जिस पाथ से टेस्ट चार्ज जाएगा, जो पाथ टेस्ट चार्ज फॉलो करेगा, उसी पाथ को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें मिल गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल देखोगे, और इक्वली स्पेस्ड देखोगे, देखो जितनी डिस्टेंस इन दो लाइंस के बीच में है उतनी इन दो के बीच में, उतनी इन दो के बीच में। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल देखोगे और इक्वली स्पेस्ड देखोगे तो समझ लेना वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फील्ड लाइंस है, एक तो वो होती है पैरेलल, और दूसरा वो होती है इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, अच्छा देखो, और एक पॉइंट मैं आपको याद दिलाऊं, अगर सपोज इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक चार्ज रखा Q रखा इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया है इससे पहले भी, इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू E।
और ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा QE। अब अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं नेगेटिव चार्ज रखता हूं माइनस क्यू, इस माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में एंड इट इज इक्वल टू QE। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं Q रखूंगा उस पे फोर्स लगेगा QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही धक्का लगेगा। अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखता हूं तो उस पे फोर्स लगेगा QE इन द अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाऊंगा टॉपिक पे आने से पहले वो है कपल, टॉर्क ड्यू टू ए कपल, टॉर्क ड्यू टू अ कपल। देखो 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 देखो, टॉर्क ड्यू टू ए कपल। देखो दूसरा छोटा सा कॉन्सेप्ट, टॉर्क ड्यू टू ए कपल, टॉर्क ड्यू टू ए कपल, ड्यू टू ए कपल, टॉर्क ड्यू टू ए कपल। देखो 11th में आपने ये पढ़ा होगा, समझा होगा, तो यहां पे मैं बस आपको याद दिलाऊंगा। ठीक है, कपल क्या है पहले हम देखेंगे। कपल क्या है, देखो यहां पे सपोज एक रॉड है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो हमारा मेन टॉपिक है वो समझने में हमें मदद मिलेगी। ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड ये रॉड है, ठीक। यहां पे इस पे फोर्स लग रहा है सपोज F, इस एंड पे इस पे फोर्स लग रहा है F, ठीक है। अब इतना ही फोर्स इस एंड पे भी लग रहा है, इतना ही फोर्स इस एंड पे भी लग रहा है, मगर अपोजिट डायरेक्शन में। देखो इस रॉड पे यहां पे एक फोर्स लग रहा है, यहां पे एक फोर्स लग रहा है, दो एंड्स पे, और ये फोर्स जो है इक्वल और अपोजिट है, इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल। देखो एक तो ये इक्वल है, एक तो इक्वल है, दूसरा ये अपोजिट है, तीसरा ये पैरेलल भी है, ठीक है। ऐसे दो फोर्सेस को कहते हैं कपल, ऐसे दो फोर्सेस को कहते हैं कपल। सो व्हाट इज अ कपल? कपल इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस। कपल क्या है? कपल इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस विच कंडीशन है कौन सा पेयर कपल है, कौन सा फोर्सेस का पेयर कपल है? विच एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स, यम ज फोर्सेस डिफरेंट पॉइंटन पे एक्ट करें। बे नंबर टू कंडीशन, हैव सेम मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड सेम अगर है। तीसरा आर पैरेलल एंड अपोजिट टू ईच अदर। अगर दो फोर्सेस ये कंडीशंस फुलफिल कर रही है तो हम उन फोर्सेस को कहेंगे कपल। देखो दो फोर्सेस जो डिफरेंट, अगर दो फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, उनका मैग्नीट्यूड अगर सेम है, ठीक, वो अगर पैरेलल है और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये एक कपल है, ठीक है। जैसे हम देखो बोतल का, जब हम बोतल ले ठांड खोला, देखो जब हम बोतल का, जैसे ये बोतल का ढक्कन है, ये बोतल का ढक्कन है, ये टॉप व्यू बोतल का ढक्कन। अब जब हम इसको खोलते हैं, देखो एक उंगली से हम इसको पीछे खींचते हैं, दूसरे थंब से हम इसको ऐसे आगे करते हैं। देखो जब हम बोतल ले ठांड खोला, जब हम बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो इस 4 फिंगर से हम एक फोर्स लगाते हैं और इस थंब से दूसरा फोर्स। देखो ये फोर्स और ये फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स, एक तो ये डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है, डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रहे हैं, पैरेलल भी है, इनका मैग्नीट्यूड भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। तो ये एक कपल है, सो जब हम बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो ये एक कपल बनता है, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये एक कपल है, ठीक। अब इस कपल से होगा क्या, इस रॉड को होगा कि ये रोटेट करने लगेगी। देखो इस रॉड को मैंने एक तो यहां से खींचा ऊपर, यहां से नीचे खींचा, तो इस रॉड को क्या होगा, रोटेट करेगी, ऑब्वियसली रोटेट करेगी, ये ऐसे रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे ये ढक्कन घूमता है तो ये भी रोटेट करेगी ये रॉड, तो दैट मीन्स अगर ये रोटेट कर रही है, इस पर टॉर्क लग रहा है, तो हम देखेंगे टॉर्क ड्यू टू द कपल, इस कपल की वजह से टॉर्क कितना लग रहा है, देखो
ये डिस्टेंस है, सपोज ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। जहाँ पे फोर्स F लगता है वहाँ पे पॉइंट ए है, जहाँ पे ये फोर्स लगता है वहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक है। अब ए बी जो देखो कपल ड्यू टू दिस टॉर्क ड्यू टू दिस कपल, कितना टाउ किसके बराबर होता है, आइदर फोर्स इनटू कपल आर्म, ठीक है। अब ये कपल आर्म क्या है, देखो टॉर्क ड्यू टू दिस कपल इज इक्वल टू आइदर फोर्स, दोनों में एक फोर्स, इनटू कपल आर्म। अब कपल आर्म पहले क्या है, कपल आर्म देखो, कपल आर्म इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। देखो ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, ये दो फोर्सेस है, इनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड कपल आर्म। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कपल आर्म है, देखो यहाँ पे ये कपल आर्म है, दिस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये एक फोर्स, ये दूसरा फोर्स, इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कहलाता है कपल आर्म। सपोज ये एक फोर्स और ये एक फोर्स, ये कपल है तो ये इनके बीच जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज कपल आर्म। इसी तरह ये फोर्स और ये फोर्स ए बी, कहने से ए बी जो है ये कपल आर्म है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। सो कपल आर्म क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो टाउ कहना इसे इट इज इक्वल टू आइदर फोर्स इज एफ इनटू कपल आर्म कितनी है ए बी, कपल आर्म इज ए बी, ठीक। तो ये है टॉर्क के लिए फॉर्मूला, आइदर फोर्स इनटू कपल आर्म, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आएंगे मेन टॉपिक पे, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा देखो अब हम आएंगे मेन टॉपिक पे, दैट इज टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहां पे सपोज एक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहां पे है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल लाइंस बनाऊंगा मैं, पैरेलल लाइंस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये है बना रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, ये बना रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, ठीक है। तो यहां पे हम रखेंगे एक डाइपोल, देखो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, यूनिफॉर्म है, ये जनशॉक इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता हूं मैं, इसमें रखता हूं, मैं इसमें रखूंगा सपोज एक डाइपोल, यहां पे मैंने इसमें रखा एक डाइपोल, ठीक है। ये माइनस क्यू है सपोज, और ये है प्लस क्यू। अच्छा, तो ये है डाइपोल की एक्सिस, ये है डाइपोल का सेंटर। सपोज इस डाइपोल की लेंथ कितनी है, सपोज इस डाइपोल की लेंथ है 2a इसकी लेंथ है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो कंसिडर, सपोज इसका डाइपोल मोमेंट अगर मैं एरो बनाऊं तो ऐसे बनाना पड़ेगा, ये इसका डाइपोल मोमेंट का एरो है, ये P है, दिस इज डाइपोल मोमेंट P, ये एरो जो मैंने बनाया। इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो अगर मैं बनाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। देखो ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज इनके बीच एंगल जो है इट इज थीटा, ये है थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले कहानी लिखूंगा, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड, कहां पे, प्लेस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट P, उसका डाइपोल मूवमेंट है P। अच्छा, P यहां पे ब्रैकेट में लिखूंगा, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, ठीक है। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट P प्लेस्ड इन, कहां पे है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एट एन एंगल ऑफ कितना, दोनों के बीच में एंगल थीटा, एट एन एंगल ऑफ थीटा, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ये डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में एंगल थीटा,
ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अब होगा क्या, ये माइनस क्यू जो है, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है तो इस पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस पे फोर्स लग रहा है, ये इस पे फोर्स लग रहा है। दिस एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, ये इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है माइनस क्यू पे। अच्छा, क्योंकि हमें पता है माइनस क्यू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे उस पे फोर्स लग रहा है लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह यहां पे प्लस क्यू पे भी क्यू ई लगेगा, बट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एफ इज इक्वल टू क्यू ई, यहां पे भी क्यू ई। देखो इस माइनस क्यू पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस प्लस क्यू पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसके नतीजे में क्या होगा, ये डायपोल रोटेट करेगा, रोटेट। देखो ये मार्कर मेरे हाथ में ऐसे है, अगर मैं इसको यहां से ऐसे खींचूं, मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं और यहां पे ऐसे खींचूंगा तो मार्कर को क्या होगा, रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। इसी तरह ये डायपोल भी ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे अगर ये रोटेट करता है, इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क कितना है, ठीक है, वही हम यहां पे देखेंगे। पहले हम यहां पे मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन माइनस क्यू इज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इज, शाबाश, इज एफ इज इक्वल टू क्यू ई एंड इट इज अपोजिट टू, is directed opposite to electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है ये। अच्छा, इसी तरह मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज में भी फोर्स लगेगा, इज शाबाश, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, यहां पे भी क्यू ई लगेगा और उसकी डायरेक्शन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स along is directed along E, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है ये फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये डाइपोल जो है, ये डाइपोल, इस पे एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है। देखो ये दो फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, डायरेक्शन में अपोजिट है, पैरेलल है, दैट मीन्स ये कपल है, तो ये कपल इस डाइपोल को रोटेट करेगा। So the two forces form a couple, इन्होंने तो कपल बनाया which will rotate the dipole किस डायरेक्शन में, which will rotate the dipole clockwise। देखो clockwise रोटेट करेगा, clockwise रोटेट करेगा, which will rotate the dipole clockwise, ठीक है। अब टॉर्क कितना, टॉर्क ड्यू टू दिस कपल कितना होगा, बराबर, शाबाश, टॉर्क ड्यू टू दिस कपल टाउ विल बी इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू कपल आर्म, ठीक है। अच्छा, आइदर फोर्स कितना है, क्यू ई इज आइदर फोर्स। अब यहां पे हम देखेंगे कपल आर्म कितनी है, यहां पे कपल आर्म क्या है। सपोज ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। अच्छा, तो ये फोर्स है, देखो दो फोर्स क्या, एक ऐसे, ये दो फोर्सेस पैरेलल है, तो ये इनके बीच परपेंडिकुलर, जैसे दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहां पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये ऐसे, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, दिस इज पॉइंट सी, सपोज दिस इज पॉइंट सी, ठीक है। तो सीधे से दिख रहा है मुझे BC ही है कपल आर्म, BC इज द कपल आर्म, BC कपल आर्म है। सो इट इज इक्वल टू आइदर फोर्स क्या है, आइदर फोर्स इज QE इंटू BC। अब देखना चाहता हूं मैं ये BC जो है, BC किसके बराबर है इन टर्म्स ऑफ थीटा, देखो अगर मैं देखूं इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में, देखो साइन थीटा में लिख सकता हूं, साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज 2a, हाइपोटेन्यूज इज 2a। एक मिनट मैं वीडियो देखता हूं कैसा आ रहा है, देखता हूं,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो इट इज बी सी डिवाइड बाई 2 टाइम्स ए, बी सी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए, बी सी डिवाइड बाई 2 टाइम्स ए एम्प्लाइज में लिख सकता हूं बी सी जो है, बी सी कपल आर्म विल बी इक्वल टू 2a साइन थीटा। देखो एम्प्लाइज बी सी इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। तो कपल आर्म बी सी किसके बराबर है, 2a साइन थीटा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सो इट इज इक्वल टू क्यू ई इंटू बी सी इज 2a साइन थीटा। सो टॉर्क ड्यू टू दिस कपल इज इक्वल टू दिस। तो ये है टॉर्क के लिए फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। देखो देखो, आई होप ये आपको समझ आ रहा है पूरा। देखो था सा गोबर नजर, था सा गोबर नजर। देखो सो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्यू ई। देखो मैं यहां पे लिखूंगा क्यू इंटू 2e, 2a फर्क पड़ेगा कोई, क्यू इंटू 2, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू ई साइन थीटा, E sin theta. Now what is this quantity called? What is this quantity called? This quantity is called, shabash, this quantity Q into 2a is called dipole moment of the dipole into E sin theta. E sin theta as P is equal to Q into 2a. ये आपको पता है, ठीक है। सो टॉर्क कितना है बराबर, PE sin थीटा, PE sin थीटा, ठीक है। ये टॉर्क के लिए है फॉर्मूला, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला, ठीक है। अब इस रिलेशन को हम वेक्टर फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। देखो 11th क्लास में आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा होगा, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है हमारे पास ए और बी, ए क्रॉस बी हम लिखते हैं, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ठीक है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। देखो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट P ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड E ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो PE साइन थीटा कैन आई राइट इट एज P क्रॉस E, P क्रॉस E विल बी इक्वल टू PE साइन थीटा। जैसे A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा, उसी तरह P क्रॉस E विल बी इक्वल टू PE साइन थीटा। सो PE साइन थीटा के बदले में लिखता हूं P क्रॉस E, सो P क्रॉस E इज इक्वल टू टाउ। अब टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस पे भी वेक्टर लगाएंगे, ठीक है। सो टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, टाउ टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, ठीक है। तो जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पे टॉर्क लगता है, उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है बराबर PE साइन थीटा, ठीक है। उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है बराबर PE साइन थीटा। अब ये जो टॉर्क है इसकी डायरेक्शन भी है, इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर है, ठीक है, वो हम देखेंगे, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा होगा कि हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। तो वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करके टॉर्क की डायरेक्शन हम निकालेंगे। देखो टॉर्क की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे दो वेक्टर्स कौन कौन से हैं, P और E। देखो ये है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट P, ठीक है, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, देखो ये डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये थीटा, ये इनके बीच स्मॉल एंगल, ठीक है। अब टॉर्क का एरो मैं कैसे बनाऊं, देखो तीन वेक्टर्स है ये, टॉर्क, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट का एरो बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो बनाया। अब टॉर्क का एरो कहाँ है, ठीक है, वो कैसे हम निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन क्या है, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। देखो अपना राइट हैंड लेना है, बाया नहीं दाया हाथ लेना है। तो हमें क्या करना है, वो विल फिंगर्स कर्ल करनी है, अपने दाएं हाथ की जो फिंगर्स है वो करनी है कर्ल। कहां से कहां, पहला वेक्टर कौन है, E, पहले वेक्टर से शुरू करना है, P से शुरू करना है E तक, दाएं हाथ की फिंगर्स को कर्ल करना है P से E तक, थ्रू स्मॉल एंगल। देखो इनके बीच ये भी एंगल है, ये लार्ज एंगल है, हमें फिंगर्स करने कर्ल थ्रू स्मॉल एंगल। P से E तक फिंगर्स कर्ल करो थ्रू स्मॉल एंगल। थंब जहां की ओर पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन है टॉर्क की, ठीक है। P से E की तरफ जब मैं फिंगर्स कर्ल करता हूं, थंब पॉइंट करता है इनवर्ड्स इनसाइड द बोर्ड। सो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हियर इज इनवर्ड्स अंदर की ओर, ठीक है। अब ये इनवर्ड्स दिखाने का एक तरीका है, देखो
क्योंकि ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है। अब इनवर्ड्स का एरो कैसे दिखाएंगे? P का तो मैंने ऐसे दिखाया, E का तो ऐसे दिखाया। अब ये एरो जो है इनवर्ड्स जो एरो है, ये इनवर्ड्स जो एरो है, ये कैसे दिखाएंगे? ये हम दिखाते हैं बोर्ड पे ऐसे एक क्रॉस लगाओ, ये दिखाएगा ये इनवर्ड्स है, इनवर्ड्स एरो है, तो ये है टॉर्क की डायरेक्शन। ठीक है, ये है टॉर्क। अच्छा, अब जरा देखो ये जो डाइपोल है इसको उल्टा करेंगे, देखेंगे टॉर्क की डायरेक्शन क्या आएगी। देखो यहां पे मैं समझाऊंगा आपको, समझेंगे इसको। देखो ये है सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें डाइपोल है, यहां पे है प्लस क्यू, अब यहां पे प्लस क्यू है और यहां पे माइनस क्यू है, यहां पे माइनस क्यू है। ठीक है, देखो यहां पे माइनस था, अब यहां पे प्लस क्यू है और यहां पे माइनस क्यू। अब इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस क्यू पे, इस पे ऐसे लगेगा, क्यू ई इस डायरेक्शन में लगेगा। इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्यू ई इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, क्यू ई इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे ऐसे लगेगा। तो ये डाइपोल जो है रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये डाइपोल देखो, एक इसको ऐसे खींच रहा है, दूसरा इसको ऐसे खींच रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। यहां पे कैसे रोटेट कर रहा था? क्लॉकवाइज, यहां पे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। सो यहां पे रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे देखेंगे रोटेशन, यहां पे देखेंगे आप टॉर्क की डायरेक्शन। देखो टॉर्क हियर, यहां पे टॉर्क किसके बराबर है? पीई साइन थीटा, यहां पे भी टॉर्क बराबर है पी साइन थीटा, अब टॉर्क की हम डायरेक्शन निकालेंगे यहां पे। देखो ये है यहां पे P, ये है P इस केस में, ये है P की डायरेक्शन। ठीक है, नहीं सॉरी, P की डायरेक्शन ये है। अब P अगर मैं बनाऊंगा तो माइनस क्यू टू प्लस क्यू बनाना, ये P है, ये एरो है P, ये एरो है P। ठीक है, ये एरो है P। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E। चलो इन दो एरोज को मैं पहले यहां पे बनाऊंगा। तो ये है डाइपोल मोमेंट P इस डायरेक्शन में, ये है डाइपोल मोमेंट P, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये है इस डायरेक्शन में। तो ये इनके बीच है स्मॉल एंगल थीटा। ठीक, अब यहां पे इस केस में मैं टॉर्क की डायरेक्शन निकालूंगा। तो टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकलते हैं? P से E घुमाओ अपनी फिंगर्स टुवर्ड्स, P से शुरू करो E तक थ्रू स्मॉल एंगल। देखो P यहां पे P टू E थ्रू स्मॉल एंगल, P टू E थ्रू, थंब कहां जा रहा है? आपकी ओर आ रहा है, सो दैट मीन्स टॉर्क की डायरेक्शन ये है टॉर्क की डायरेक्शन टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए इस एरो को, क्योंकि ये तो आपकी तरफ आ रहा है, तो इसको हम बोर्ड पे ऐसे दिखाते हैं। एक सर्कल करो, उसमें डॉट रखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज आउटवर्ड्स। So here direction of torque is outwards. Here in this case direction of tau is outwards, और उसको हम ऐसे दिखाते हैं, एक सर्कल बनाओ और उसमें डॉट बनाओ। ठीक है, अच्छा, तो ये है टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। देखो अब हम कुछ स्पेशल केसेस स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी सम स्पेशल केसेस। लेट्स स्टडी सम स्पेशल केसेस। पहला केस है कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। पहला केस, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क क्या है? कंडीशन देखो, एक डाइपोल मोमेंट को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो उस पे मैक्सिमम टॉर्क कहां पे लगेगा, कब लगेगा? ठीक है, देखो टॉर्क किसके बराबर है? टॉर्क वी नो इट इज इक्वल टू Pe sin थीटा। ठीक, एक डाइपोल मोमेंट है मेरे पास, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये गिवन है। तो मैं इस डाइपोल को किस ओरिएंटेशन पे रखूं? ऐसे रखूं, किस ओरिएंटेशन पे मैं इसको रखूं ताकि इस पे टॉर्क मैक्सिमम लगे?
ठीक है, वो मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं। तो टॉर्क कब मैक्सिमम होगा? टॉर्क मैक्सिमम होगा जब ये साइन थीटा मैक्सिमम होगा। टॉर्क इज मैक्स व्हेन साइन थीटा इज मैक्स। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? दैट मीन्स उसका क्या मतलब? उसका मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। टॉर्क मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? साइन थीटा मैक्सिमम होता है जब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। साइन थीटा अगर 1 ये तिल क्या है? थीटा एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, सो अगर एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री है तो टॉर्क लगेगा मैक्सिमम। ठीक है, तो ये इसको ऐसे देखो, डायग्राम पे दिखाऊंगा मैं। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब इसमें रखो आप डाइपोल, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, ये है प्लस क्यू, ठीक है। तो ये है डाइपोल मोमेंट फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये डाइपोल मोमेंट का एरो है अगर मैं बनाऊं, ये डाइपोल मोमेंट का एरो है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, क्योंकि फील्ड लाइंस इसी डायरेक्शन में है, तो इनके बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इस ओरिएंटेशन पे अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइपोल कैसे? ऐसे, ऐसे। तो इस ओरिएंटेशन पे इस डायरेक्शन में जो है इस पे टॉर्क लगेगा मैक्सिमम। या ये ऐसे भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ये है डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच एंगल कितना? 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहां पे भी टॉर्क है मैक्सिमम, टॉर्क इज मैक्सिमम, ठीक है। सो चाहे डाइपोल ऐसे रहे या डाइपोल ऐसे रहे, इन दोनों केसेस में एंगल होता है 90 डिग्री और टॉर्क लगता है मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम टॉर्क कितना है? मैक्सिमम टॉर्क टाउ विल बी इक्वल टू पीई साइन 90 डिग्री, दैट इज टाउ इज इक्वल टू पीई। तो ये है टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू, P इंटू ई है टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे जो है जीरो टॉर्क कब लगेगा। जीरो टॉर्क, कंडीशन फॉर जीरो टॉर्क, कंडीशन फॉर जीरो टॉर्क, ये है कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। अब कंडीशन फॉर जीरो टॉर्क, कंडीशन फॉर जीरो टॉर्क, कंडीशन फॉर जीरो टॉर्क। अच्छा देखो, कंडीशन फॉर जीरो टॉर्क, ठीक है। अब हमें कंडीशन फॉर जीरो टॉर्क चेक करनी। देखो मेरे पास एक डाइपोल है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं इस डाइपोल को किस ओरिएंटेशन पे रखूं ताकि इस पे जो है नेट टॉर्क जीरो, ताकि इस पे टॉर्क जीरो बने, ठीक है। तो देखता हूं मैं, टॉर्क किसके बराबर है? टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो टॉर्क जीरो कब होगा? टॉर्क विल बी जीरो इफ साइन थीटा इज जीरो। टॉर्क इज जीरो मीन्स टॉर्क इज जीरो, टॉर्क इज जीरो इफ साइन थीटा इज जीरो, इफ साइन थीटा इज जीरो। अब साइन थीटा जीरो कब है? साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, टिल आई टॉर्क जीरो। साइन थीटा कब जीरो होगा? एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू आइदर थीटा इज 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है या थीटा 180 डिग्री है तो साइन थीटा 0 आएगा, साइन थीटा 0 आएगा तो पूरा टॉर्क 0 आएगा, ठीक है। और ये एंगल जो थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री, ये किसके बीच एंगल है? डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये एंगल है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये दो कंडीशंस है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो कंडीशंस हैं और दोनों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक। अब थीटा इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन देखो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाली कंडीशन। अच्छा देखो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बना रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं मैं। ये कौन सी कंडीशन है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये है सपोज ये है माइनस क्यू और ये क्या है, ये है प्लस क्यू, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट अगर मैं दिखाऊं तो इस डायरेक्शन में, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव बाय कन्वेंशन। ये डाइपोल मोमेंट का एरो है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, यहाँ, डाइपोल मोमेंट का एरो कहाँ है, यहाँ, तो इनके बीच एंगल कितना, 0, इनके बीच एंगल है 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो टॉर्क यहाँ पे लगेगा 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं डाइपोल तो अथ डायरेक्शन में अलाइंड, डाइपोल अलाइंड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे जो टॉर्क है, टॉर्क इस पे 0 लगेगा और ये घूमेगा नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, नहीं रोटेट करेगा, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे टॉर्क कितना आएगा, PE साइन 0 डिग्री दैट इज 0। तो ये नहीं घूमेगा, बिल्कुल नहीं घूमेगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये एक कंडीशन। अब दूसरा सीन जो है वो इस तरह से, ये है फील्ड लाइंस, 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 ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो फील्ड लाइंस, ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब देखो अगर हमारा डाइपोल ऐसे है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, माइनस क्यू। अब जरा डाइपोल मोमेंट की ये बताओ डायरेक्शन, ये है डाइपोल मोमेंट, ये है डाइपोल मोमेंट P, ये है P, ठीक है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, क्योंकि P होता है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में जहाँ पे ऐसे था, और तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और डाइपोल इस डायरेक्शन में। अब इनके बीच एंगल कितना, देखो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, पैरेलल है, तो इनके बीच एंगल थीटा इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो टॉर्क क्या बनेगा यहाँ पे, इट इज PE साइन 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। अगेन टॉर्क 0। सो ये दो कंडीशंस है जहां पे टॉर्क बनता है 0 0, और इन दोनों कंडीशंस में डाइपोल जो है बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड में खड़ा रहेगा, ना रोटेट करेगा, रोटेट नहीं करेगा, बिल्कुल यहां पे भी नहीं रोटेट करेगा, ऐसे है तो ऐसे है, यहां पे भी रोटेट नहीं करेगा और यहां पे भी रोटेट नहीं करेगा, क्यों, ठीक है, क्योंकि इस पे टॉर्क ही नहीं लग रहा है। अच्छा, अब देखो देखो देखो, यहां पे अगर मैं देखूं, यहां पे एक मजे वाली बात है, देखो यहां पे इस केस में, यहां पे जरा फोर्सेस देखो, इस माइनस क्यू पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में QE, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और इस क्यू पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो दैट मीन्स जो फोर्सेस है, देखो एक ये डाइपोल है, इस पे एक फोर्स इसको ऐसे खींच रहा है उधर, एक फोर्स इधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो ये तो रोटेट ही नहीं करेगा, ये तो रोटेट ही नहीं करेगा, ना ये मूव करेगा, क्योंकि दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, ये 2 न्यूटन, ये भी 2 न्यूटन, सो दीज फोर्सेस विल कैंसल। सो इस पे नेट फोर्स कितना है, यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, 0, क्योंकि एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स इसके अपोजिट में, नेट फोर्स 0, कैंसल। तो ये डाइपोल जो है ट्रांसलेट नहीं करेगा, उधर इधर नहीं जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेट टॉर्क भी 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है, नेट टॉर्क भी क्या है, 0। अब अगर एक बॉडी पे, एक सिस्टम पे अगर नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क 0 है, तो हम कहते हैं कि वो सिस्टम या वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो ये डाइपोल यहां पे है इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम, ये है यहां पे इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे इस केस में आओ, अब यहां पे इस प्लस क्यू पे फोर्स देखो किस डायरेक्शन में लगेगा, ये इस पे फोर्स लगेगा, ये इस पे फोर्स लगेगा, ये इस पे फोर्स लगेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इस माइनस क्यू पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस पे फोर्स लगेगा, ये इस पे फोर्स लगेगा। सो दैट मीन्स इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो देखो, एक तो इसको ऐसे दबा रहा है, एक तो ऐसे दबा रहा है, दूसरा ऐसे ये तो दब रहा है, देखो एक फोर्स, ये डाइपोल है, एक फोर्स इसको ऐसे धक्का दे रहा है, ऐसे धक्का दे रहा है,
ऐसे, दूसरा फोर्स इसको ऐसे धक्का दे रहा है, ठीक है। तो इसमें तो डाइपोल जो है ये ट्रांसलेट नहीं करेगा क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 है, उधर इधर नहीं जाएगा, इस पे नेट फोर्स 0 है। 2 न्यूटन यहाँ इसको दबा रहा है, 2 न्यूटन इसको यहाँ दबा रहा है, तो नेट फोर्स इस पे 0 है। नेट फोर्स इज अगेन 0, नेट फोर्स इज अगेन 0, तो नेट टॉर्क तो है ही 0, नेट टॉर्क भी 0। तो यहाँ पे भी ये जो डाइपोल है ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब देखो ये डाइपोल भी इक्विलिब्रियम में और ये डाइपोल भी इक्विलिब्रियम में, मगर इस इक्विलिब्रियम और इस इक्विलिब्रियम में फर्क है। अब क्या फर्क है दिखाऊंगा मैं आपको, इस इक्विलिब्रियम में और इस इक्विलिब्रियम में फर्क है। देखो क्या फर्क है, देखो क्या फर्क है। सपोज इस डाइपोल को, ये डाइपोल ऐसे था, ये डाइपोल मोमेंट P ऐसे, तो इसको सपोज मैं अपने हाथ से या एक्सटर्नल एजेंसी से मैं इसको ऐसे थोड़ा सा रोटेट कराऊंगा, बदलाव ओरिएंटेशन ही। अब ये डाइपोल आ गया इस ओरिएंटेशन पे, अच्छी तरह से इसको समझो। तो अब ये डाइपोल आ गया इस ओरिएंटेशन पे, ठीक है, अब ये डाइपोल आ गया इस ओरिएंटेशन पे। तो ये है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू अब यहाँ पे आ गया और ये माइनस क्यू अब आ गया यहाँ पे। तो इसको मैंने घुमाया, सपोज हाथ से मैंने इसको घुमाया, ठीक है। अब ये माइनस क्यू यहाँ पे आया और प्लस क्यू यहाँ पे आया। डाइपोल पहले ऐसे था, मैंने इसको ऐसे घुमाया, अब ये थोड़ा सा घूम गया, रोटेट हो गया, रोटेट किया मैंने, इनफैक्ट हुआ नहीं, मैंने किया इसको बाई यूजिंग एक्सटर्नल फोर्स। तो अब इस पे, इस प्लस क्यू पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस माइनस क्यू पे ऐसे फोर्स लगेगा। अब ये रोटेट करेगा खुद से, देखो पहले ऐसे था, ये रोटेट नहीं कर रहा था, ठीक है, क्योंकि इस पे टॉर्क 0 था। अब मैंने इसको थोड़ा ऐसे टिल्ट किया, अब इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, बस कपल बन गया। अब ये डाइपोल जो है ये रोटेट करेगा, वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, वापस रोटेट करके अपनी पोजीशन पे आएगा ड्यू टू द टॉर्क ऑफ दिस कपल, ठीक है। तो मैंने ये डाइपोल पहले था ऐसे, ठीक है, रोटेट नहीं कर रहा था, बिल्कुल एक जगह पे खड़ा था। तो मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा रोटेट किया, इस डाइपोल मोमेंट को मैंने ऐसे थोड़ा सा रोटेट किया। जब मैंने इसको रोटेट करके छोड़ा तो ये इस पे एक फोर्स ऐसे लगा, दूसरा फोर्स ऐसे लगा, उन दो फोर्सेस ने इसको वापस घुमाया और अपनी पोजीशन पे वापस लेके आ गए, ठीक है। तो मैंने इसको कहने का मतलब ये है कि मैंने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था, फिर डिस्टर्ब करने के बाद मैंने इसको जब छोड़ा तो ये वापस अपनी ओरिएंटेशन पे आ गया। ये वापस आना, अपनी ओरिएंटेशन पे वापस आना, अपनी, ये इसकी ओरिएंटेशन थी, मैंने इसको ऐसे किया, ये वापस आ गया। ये अपनी ओरिएंटेशन पे वापस आना, इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये इसमें खुश है, इस अपनी ओरिएंटेशन पे खुश है, तभी तो अगर मैं इसको डिस्टर्ब करता हूं वापस इसी पे आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब यहां पे जरा, यहां पे देखो, यहां पे होगा क्या, देखो अब अगर मैं इसको यहां पे थोड़ा सा करता हूं, ये इसका डाइपोल मोमेंट है ऐसे, ये एरो इसका डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, ये है डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अब मैं सपोज इसको करता हूं थोड़ा सा रोटेट, थोड़ा सा अपने हाथ से मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है। अब मैंने इसकी ओरिएंटेशन बदल दी, ये अब प्लस क्यू यहाँ पे आ गया, प्लस क्यू आ गया यहाँ पे, और माइनस क्यू कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, माइनस क्यू आ गया यहाँ पे। ये डाइपोल मोमेंट है, इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट किया अपने हाथ से या किसी एक्सटर्नल फोर्स से, ऐसे। अब ये ऐसे आ गया। अब होगा क्या, इस प्लस क्यू पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस प्लस क्यू पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा क्यू ई, और इस माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, माइनस क्यू पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। देखो अब ये ऐसे, इस एंड पे फोर्स लग रहा है ऐसे, इस एंड पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये तो रोटेट करेगा, ये तो पूरा घूम जाएगा, अब ये दो फोर्सेस, ये और ये इसको पूरा घुमाएंगे। देखो ये डाइपोल मोमेंट था, ये इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, इसको मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, जब मैंने डिस्टर्ब किया, इस पे ऐसे फोर्स लगा, इस पे ऐसे फोर्स लगा, थोड़ा सा ही जब मैंने डिस्टर्ब किया तो ये तो डाइपोल पूरा ही घूम गया, इनिशियल पोजीशन पे नहीं वापस आया। देखो इसकी पहले ऐसे था, मैंने इसको थोड़ा ऐसे रोटेट किया, ये इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आया, जैसे इस केस में हुआ। जब मैंने इसको ऐसे डिस्टर्ब किया तो ये पूरा घूम गया, देखो ये जब
ये फोर्सेस को पूरा घुमाएंगे और डायपोल उस डायरेक्शन में फिर आएगा। देखो जो डायपोल है, डायपोल मोमेंट P पहले इस डायरेक्शन में था, ये डायपोल मोमेंट था इस डायरेक्शन में। जब ये पूरा घूमेगा माइनस क्यू इधर आएगा और प्लस क्यू जाएगा उधर, प्लस क्यू इस एंड पे जाएगा, पूरा घूमेगा और डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में अलाइन होगा, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में अलाइन होगा। तो थोड़ा सा क्या मैंने इसको डिस्टर्ब किया, ये तो पूरा ही पलट गया। दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां पे मैंने थोड़ा सा डायपोल मोमेंट को डिस्टर्ब किया, ये अपनी पोजीशन पे वापस आ गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे मैंने डायपोल मोमेंट को थोड़ा सा क्या डिस्टर्ब किया, ये तो पूरा ही घूम गया। दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आया, पूरा घूम गया। दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा, डायपोल मूवमेंट जो है ये हमेशा रहना चाहता है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहां पे डायपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। ये डायपोल मूवमेंट है, ये डायपोल मूवमेंट P की डायरेक्शन है। तो मैंने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, इसको मैंने इस डायरेक्शन में लाया, तो जब मैंने इसको छोड़ा ये वापस इसी डायरेक्शन में आया, वापस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आया। सो मैं कह सकता हूं कि डायपोल मोमेंट P जो है इसकी एक टेंडेंसी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहना चाहता है, ये अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड रहना चाहता है। ठीक है, देखो अब यहां देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है, P इस डायरेक्शन पहले डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में था, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में था। थोड़ा सा मैंने क्या डिस्टर्ब किया, ये पूरा पलट गया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया। जैसे ये इंतजार कर रहा था कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आना चाहता हूं। सो इन शॉर्ट में कह सकता हूं कि डायपोल जो है इसकी एक टेंडेंसी है, ये अपना डायपोल मूवमेंट अलाइन करना चाहता है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो डायपोल मैं यहां पे लिखूंगा डायपोल मूवमेंट, डायपोल हैज a tendency to align its dipole moment P along the direction of electric field E, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।